दोस्तों, कोई भी मुल्क चलाने के लिए खुफिया एजेंसी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। ये तमाम तंजीमें अपने मुल्कों को खुफिया हमलों से बचाती हैं। इस वीडियो में हम उस तंजीम का जिक्र करेंगे जो सबसे पहले वजूद में आई। तारीख़ में इस तंजीम को अक्सकल या फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले तंजीम के नाम से जाना जाता है। इस तंजीम की इब्तिदा देदे कुरकुत नामी एक शख्स से हुई। तुर्कों में जिरगा एक ऐसी रवायत थी जहाँ बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर और अपनी दानाई से बड़े बड़े मसले हल करते थे। देदे कुरकुत उस वक़्त बहुत मशहूर हुआ और उसका नाम अक्साकिल पड़ गया। अक्साकिल तुर्की में सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग को कहा जाता है। अरब में इस्लाम की आमद का वक्त था। उस वक़्त अरब में इस्लाम अभी आया नहीं था कि तुर्कों में एक बहादुर शख्स ओगोज़ खान उभर कर सामने आया। तुर्क असल में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिस की औलाद में से हैं। ओगोज़ खान ने 40 कबीलों को इकट्ठे करके तुर्क कौम की बुनियाद रखी। बाज़ तारीख़ में तो यहाँ तक आया है कि ओगोज़ खान ही ज़ुल्करनैन था। जब उसको खबर मिली कि अरब में एक शख्स इस्लाम लेकर आया है और उसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो उसने देदे कुरकुत को अपना सफ़ीर बनाकर अरब भेजा। देदे कुरकुत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर मुसलमान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देदे कुरकुत को कुस्तुम दुनिया की फ़तह की खुशखबरी दी। देदे कुरकुत कुछ वक़्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत में रहे और दीन सीख कर वापस तुर्क रवाना हो गए। देदे कुरकुत जब वापस लौटा तो उसने ओगोज़ खान को इस्लाम का पैगाम पहुँचाया और वो भी मुसलमान हो गया। इसके साथ ही उसने पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई बशारत उसको सुनाई। ओगोज़ खान ने कुस्तुम दुनिया को फ़तह करने का अज़म कर लिया और इसे अपना मजहबी फरीज़ा बना लिया। यहीं से अक्साकली तंजीम की इब्तिदा हुई। इस तंजीम का अहम मकसद था कि इस पूरी दुनिया में अल्लाह की हुकूमत को कायम किया जाए और कुस्तुम दुनिया को फ़तह किया जाए। इस तंजीम का पहला नाम बोरोबुदुन था। तुर्कों में बहादुरी की पहचान यानी भेड़िया हुआ करता था। उस वक़्त देदे कुरकुत ने अपनी बहादुरी और शुजात से बहुत पेज़राई पाई की वजह से ही सफ़ेद दाढ़ी वाली तंजीम बहुत मजबूत बनी और हर जगह इस्लाम का बोल बाला किया। इस तंजीम में ज़हीन, सूफिया इकराम, बुजुर्ग, सिपाही और बहादुर शामिल हुए। इस तंजीम ने कोड्स का एक खुफिया निज़ाम भी मुतारिफ करवाया। जब ये खुफिया एक दूसरे से मिलते तो एक पूछता कि ए मुसाफिर, तुम्हारी मंजिल क्या है? दूसरा जवाब देता किंजुल इल्मा यानी सुर्ख सेब। ये सुर्ख सेब उस ग्लोब को कहते थे जो कि कुस्तुम दुनिया में हाया सूफिया के सामने मौजूद है। इनमें ये माना जाता था कि जो उसको फतह कर लेगा वो पूरी दुनिया को फतह कर लेगा। का मानना था कि कुस्तुम दुनिया को फतह कर लिया तो हम पूरी दुनिया पे इस्लाम फैला सकेंगे और फतह हासिल कर सकेंगे। सफ़ेद दाढ़ी वाले सियासी मैदान और जंगों से दूर रहा करते थे, लेकिन ये खुफिया मालूमात पहुँचाते थे अपने सरदारों को। असल में ये तंजीम तुर्कों का सीक्रेट इंटेलिजेंस थी। इसके बाद जासूसी का जाल फैला रहा और तुर्कों की सल्तनत मजबूत से मजबूत होती गई। जोक सल्तनत को कायम करने में इन सफ़ेद दाढ़ी वालों का बड़ा हाथ था। सुल्तान अलाउद्दीन केकोबाद की सल्तनत में भी इन्हीं जासूसों ने बहुत अच्छी तरह से जासूसी का निज़ाम संभाला। संजूक सल्तनत पर ज़वाल आया तो सफ़ेद दाढ़ी वालों ने तुर्कों के सबसे बहादुर कबीले यानी काई कबीले को मुंतखब किया। पहले इनके सरदार सुलेमान शाह सरदार बने और उसके बाद उसका बेटा अर्तुरुल सरदार बना और इनकी हर मुमकिन मदद सफ़ेद दाढ़ी वालों ने की। सफ़ेद दाढ़ी वालों ने ही अर्तुरुल को सोहोत यानी कि बस्तातीन में बसने में मदद की। यहाँ अक्साकिल की मदद से ही अर्तुरुल ने इलाकों को फतह किया और इस्लाम फैलाया जहाँ सलीबी हुकूमत हुआ करती थी। जी दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? हमारी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर हिट कीजिए। दोस्तों, अगली वीडियो में हम आपको हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनाएंगे और इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, उसको क्लिक करके ज़रूर देखिएगा।